जी, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और बेरोज़गार नौजवानों ने रोज़गार के नए नए तरीके तलाश करने शुरू कर दिए। अगर आप शहरों में हो तो आपने बाइका का नाम लाजमी तौर पर सुन रखा होगा। एक सहूलत है कि आप मोटरसाइकिल की सवारी ले सकते हैं, बहुत कम किराए पर आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। स्कर्दू भी अब शहर बनता जा रहा है और यहाँ भी बेरोज़गार नौजवानों की बड़ी तादाद जो है इस कारोबार से मुंसलिक हो गई है। जिनके पास अपनी बाइक है वो आप उसे बाइका के तौर पर या टैक्सी बाइक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम भाई साहब। क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास भाई, कब से ये बाइका चला रहे हैं और कुछ इनकम बनती है आपकी? जी जी। दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में क्या कमाते हैं सर? दिन में 1000-1200 रुपये आता है बस। अच्छा, 1000-1200 रुपये आते हैं। आप फुल टाइम यही जॉब करते हैं या सेकंड टाइम अपनी अपनी जॉब से फारिग होने के बाद ये काम करते हैं? अपनी जॉब से फारिग होने के बाद ये किताब। फर्स्ट टाइम कोई मजदूरी वगैरह करते हैं आप? जी सर, जी जी। ज़बरदस्त। तो इस काम में है थोड़ी बहुत इनकम है? बस जेब का फजूल खर्चे निकल जाते हैं, पेट्रोल का बस आन जान का वही पैसे निकल जाते हैं सर। सही। मजदूरी है नहीं है। ठीक। लोगों के महंगाई के इसी के ऊपर भी जो है ना असर पड़ा हुआ है। अच्छा जी जी सर। सही। तो कम से कम किराए क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा किराया क्या है आपका? कम कम 100 रुपये सर, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये सर। सही। ठीक ठीक ठीक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पार्ट टाइम जॉब के तौर पर आप करते हैं। अच्छा, एक और जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इनके बाइक के आगे भी बाइका टैक्सी लिखा हुआ है। जवान, क्या नाम है आपका? इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार भाई, कब से ये काम कर रहे हैं? मैं कोई 1.5 महीना हो गया ये काम शुरू करके। तो क्या है इसमें कोई इनकम है? थोड़ी बहुत हो जाती है? बस मजदूरी हो जाती है बंदे की, रोज़गार चलता है, घर चलता है बस। ठीक। तो ये आप फुल टाइम ये जॉब करते हैं या पार्ट टाइम इसे आपने अडॉप्ट किया हुआ है? नहीं है, मैं फुल टाइम करता हूँ। बेरोज़गारी है तो नौकरी जॉब शॉप कोई नहीं है तो हम फुल टाइम सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक करते हैं। ठीक। अभी तो सीज़न है, गर्मियाँ हैं। सर्दियों में क्या करेंगे आप? सर्दियों में भी जारी रखेंगे? बस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर लोगों ने ताउन किया तो हम सर्दियों में भी जारी रखेंगे। ठीक। लोग आप कैसा ताउन करते हैं आपके साथ अभी? अभी अच्छा ताउन कर रहे हैं लोग, काफ़ी शोर आई है, लोगों को पता नहीं है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि ये बाइकर सर्विस है। ठीक। आप भी चलाते हैं? मैं भी चलाता हूँ। सही। आप दिन में कितना कमा लेते हैं? मैं दिन में 1000-1200 कमाता हूँ। ठीक। तो ये स्टाफ में आप बैठते हैं तो बस वाले वैगन वाले आपको तंग करते हैं? नहीं तंग नहीं करते। ठीक। तो दीगर नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी से तंग हैं, उनके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है? मैं तो समझता हूँ अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें बंदा बहुत थकता है, हादसे भी हो सकते हैं। ठीक। एक तो इधर कोई ट्रैफिक का कानून नहीं है। ठीक है। बाकी चलाए तो अच्छा है, ठीक। बेरोजगार बंदों के लिए अच्छा है। सही। बेरोजगार बैठने से तो बेहतर है पार्ट टाइम ये काम आप कर लें। एक और जवान यहाँ पर फुल ड्रेस हैं बैठे हुए और इनकी हेलमेट भी आपको नजर आ रही है, ग्रीन हेलमेट। कैसे हैं आप? खैरियत है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। ये थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ में ठीक से सुन सकूं। चला जी, बहुत ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? ताहिर। ताहिर भाई, कब से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 6-7 महीना हो गया। इनसे पहले मैं। आप तो काफ़ी सीनियर हैं फिर। सबसे सीनियर सर। ठीक। तो जब शुरू में इनकम सही थी या अभी सही है? शुरू में आप लोग कम थे? शुरू में हम एक ही थे इधर। सही। तो अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ अरसे में बहुत सारे लोग इस काम से मुंसलिक हो गए। कोई मैकेनिज्म होना चाहिए आप लोगों के लिए? निज़ाम तो होना चाहिए ना। सही। तो आप लोगों ने कोई इस हवाले से लाएमल तरतीब दिया है? ये तरतीब तो नहीं हो रहा है ना, अभी इन लोगों को बताया तो सुनता भी नहीं कोई भी। ठीक। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। इनका काज तभी आपकी ये गुजारा इससे हो जाता है, घर का खर्चा वर्चा निकल जाता है? निकल जाता है। मैं पार्ट टाइम चलाता हूँ सर। फर्स्ट टाइम कोई जॉब शॉप करते हैं? होटल में काम करता हूँ, मुलाजमत का। जबरदस्त जबरदस्त। सलाम हो जी ऐसे नौजवानों पर जो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, घबराते नहीं है, मेहनत होटल से का काम करता हूँ सर। जबरदस्त। ये फर्स्ट टाइम किसी होटल में काम करते हैं और सेकंड टाइम बाइकर चलाता हूँ। सेकंड टाइम बाइकर चलाते हैं। और आप जैसे बाहिम्मत नौजवानों के लिए मेरा सलाम है। यकीनन कोई काम छोटा नहीं होता, हर बड़े काम का आगाज़ जो है छोटे काम से ही होता है। और ये भाई, इनको मैं जानता हूँ, काफ़ी पुराने हैं और 6-7 महीने इनको हो चुके हैं। और यहाँ पर एक बालजू भी मौजूद हैं, एक बालजू से हम बात करते हैं। अभी पहले शहर में गाड़ियाँ थी, टैक्सियाँ थी, अब उनकी जगहों पर बाइका आ चुका है। कितनी सहूलत हुई इससे आवाम को? आवाम को पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ज़िशान भाई का भी और स्कर्दो टीवी वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग यानी कि कवरेज देने के लिए, इनकी वजह से लोगों के लिए जो पहले यानी कि टैक्सियों में जिस तरह के जो लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था लोगों के लिए, अब ये बाइका होने की वजह से आवाम के लिए भी सहूलत है। और इनके लिए मैं शाबाशी दूँगा, वो इसलिए दूँगा कि इन्होंने जो है इस कारोबार को यानी कि एक तो जागिर करने वाला और दूसरा इन्होंने गैरत करके माशरे में इस चीज़ को यानी कि छोटा कारोबार नहीं समझा। हाँ। इसको यानी कि अपने और अपने बच्चों को पालने का एक ज़रिया बनाया और इसको लोगों में आसानी पैदा करने के साथ साथ
हमारे लिए फैसिलिटीज़। अब जैसे हम गाड़ियों के लिए यहाँ पर एक एक घंटे इंतजार कर, आप बाइक ले लें। और इनसे भी गुजारिश है कि ये लोग रेट में भी गुंजाइश रखें, एक अपना एक रेट बना लें। ठीक है, यहाँ से हॉस्पिटल के रेट बना लें, यहाँ से डिवीजन के रेट रेट लिस्ट जारी होनी चाहिए। आपका बाइक का तैयार है, बैठे बैठे शाबाश बैठे, एक बार बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। मुश्किल से आप कभी कुमारी घर जाते हैं, आज तो जाए एक बार। एक बालजी साहब बाइक पे बैठ गए और नजफ साहब भी यहाँ मुझे नज़र आ रहे थे, इनसे भी हम पूछते हैं। सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते, काफ़ी अच्छी सहूलत है और नौजवान जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? इनको देखकर मुझे इंतहाई खुशी होती है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, गिलगित बल्तिस्तान वालों की बदकिस्मती है कि हमने कभी कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं दिया। हम सब नौकरी के पीछे लगे हुए, 5 लाख 6 लाख पढ़े लिखे लोग जेब में डाल कर इंतज़ार कर रहे होते कि मुझे नौकरी मिले। अब देखें यहाँ करदू में कोई रड़बान आपको बल्कि नज़र नहीं आएगा, कोई नायशाब आपको नायशाब वाले बल्कि नज़र नहीं आएंगे। इवन मतलब तमाम कारोबार पर बल्तिस्तान से बाहर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले काबिज है। तो ये मैं इन दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ कि ये जो है इनको भी मैं कहता हूँ, इनको अगर सिखाया गया, फिर भी हमारे पंजाबी दोस्तों नहीं सिखाया है, वो यहाँ घूमने आए, आने के बाद देख लिया कि यहाँ पर कारोबार के बड़े मौके, तो इन्होंने शुरू किया। तो देखा देखी हम बंदर कौम है, तो देखा देखी अब 2-3 बाइकें वाला है कि अब हर दूसरा बंदा बाइकें के पीछे लगे हुए। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि मुख्तलिफ एक बंदे जब होटल खोलते हैं तो हर बंदा होटल खोलने लगता है, एक बंदा गेस्ट हाउस खोलते हैं तो हर बंदा गेस्ट हाउस खोलने लगता है, किसी का अगर बेकरी चले तो हर तीसरा बंदा बेकरी के पीछे लगा होता है। मेरी इनसे गुजारिश है कि नत नए कारोबार आप करें, आइडिया शेयर करें और कारोबार करने में मेहनत करना कोई ऐप की बात नहीं है। हमारा दावा है कि हम मुसलमान हैं, हमारे पैगम्बरों ने, हमारे आइमा किराम ने भी मेहनत की है, तो हमें मेहनत करने में कोई आड़ महसूस नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे कौम मुस्तकिल मिजाज नहीं है, हम सीजन के ऊपर गर्मी में करेगा, सर्दियों में ये लोग काफी मुश्किल हो जाता है, छुप जाएंगे। नहीं, इनको कोशिश करना चाहिए ना, अगर भी गत्ते बत्ते भी लगा कर जब मेहनत ही करना है तो क्या जरूरत है पिंडी जाए, कराची जाए, यहाँ करे। जब आपको पैसा मिल रहा है तो आपको वहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है। और एक और नौजवान यहाँ पर हेलमेट समेत मौजूद हैं। आप भी बाइक चलाते हैं? जी जी, कब से आप चला रहे हैं? मैं 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। पार्ट टाइम करते हैं या फुल टाइम करते हैं? पार्ट टाइम करता फर्स्ट टाइम क्या करते हैं? फर्स्ट टाइम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। इस काम को करने में कोई आर महसूस तो नहीं होती आपको? नहीं 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 नहीं, सही, कमाई अच्छी हो जाती है? मज़े में हम सही सही। इसको जारी रखेंगे सर्दियों में भी आप लोग? जी जी, इंशाल्लाह सर्दी में जारी रखना बहुत ज़रूरी है। जी। सही, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आवाम से भी हम पूछते हैं, बाइका के आने के बाद कितनी सहूलत हुई आप लोगों को? सर वैसे तो यहाँ सहूलतें हो भी जाएं तो बड़ी बेहतर बात है, क्योंकि बेरोजगार हो गए हैं लोग। हाँ। सारा बुरे मुल्क में बुरे हालात आ गए। सही बात है। तो बेचारे लिख पढ़ कर भी क्या कहते हैं, नौकरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो ये बेचारे क्या करेंगे फिर? सही बात। 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए तनख्वाह हो तो प्राइवेट गाड़ियाँ हों, उनमें फिर लेकर फिरें तो बेचारे गरीब आवाम क्या करेगी यहाँ? ये हमारी गुजारिश होती है। हम गिलगित से हैं लेकिन हम यहाँ आए हैं, देखो गिलगित में भी हालात। तो ये जवानों को काम करते देखकर खुशी हो रही है? नहीं, खुशी हम खुद है, मैं खुद मजदूरी करता हूँ। सही, मैं खुद मजदूरी करता हूँ। मैंने गिलगित से आकर इधर मजदूरी शुरू की है। और मजदूरी करें या अपना मेहनत मजदूरी करें, एक गलत काम ना करें, बकाया बूट पॉलिश करें, रेड़ा लगाएं, सब्जियां बेचें, अपना गुजारा करें, क्योंकि ये बहुत कष्ट आता है। बहुत अच्छी बात, मेहनत करनी चाहिए और मेहनत में अजमत है। और भले कोई छोटा काम क्यों ना हो। जवान यहाँ पर आपके जो दोस्त जवान हैं, बाइका चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाकी यूथ को आप क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू कहूँगा कि आप जो है ना बाइक वालों को इनकी जो है ना हौसला अफजाई करने आ गए। ये सबसे बड़ी अहमियत चीज़ होती है कि किसी को भी हौसला देना। तो बाइक वालों को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे भी यहाँ पे इंटरनेट का इशू है, तो आप जो है कोई ऐप जो है ना उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते कि किसी ऐप के थ्रू जो है ना ये आपके घर तक रीच कर सकें। ये एक ही जगह पे जो है स्टैंड होते हैं, वहाँ पे आप इसको जो है ना अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो ये आपको मिल जाएंगे, बट आपको जो है ना हर जगह पे ये अवेल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट का इशू है। खुदा के लिए जो है ना अब लोग चांद पे पहुँच गए, हम वही इंटरनेट के पीछे पड़े हुए हैं। इंटरनेट अब भी सहूलत में, लेकिन इसका एक फ़ायदा तो ये होगा जवान की, जिस तरह आपने एप्लीकेशन की बात की, ये आप एप्लीकेशन काम कर रहे हैं तो पूरा फ़ायदा इनको ही हो रहा है। अगर एप्लीकेशन हो तो फिर एप्लीकेशन को भी फ़ायदा होगा।
जी डेफिनेटली होगा। वो जो एप्लीकेशन जो प्रोवाइडर होगा, हम चाहते हैं कि वो भी हमारा अपना हो, एप्लीकेशन बने। जिस तरह ओबर चलता है, करीम चलता है शहरों के अंदर, उस तरह हमारे यहाँ भी सहूलत हो। बाकी इनके हवाले से मैं यह कहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। नो डाउट जो नजफ साहब बात कर रहे थे कि एक चीज़ को ना पकड़ें, मैं भी इसी इनिशिएटिव, एक छोटा सा इनिशिएटिव के साथ हम भी चले हुए हैं। इंशाल्लाह आपको भी मैं विजिट करवाऊँगा। पांडा फूड्स के नाम से हमने अपना एक स्टॉल इंस्टॉलेशन का एक काम किया हुआ है, तो ये एक अच्छा जो है ना स्टेप है। तो इस तरह सब यूथ को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गेम्स में जो है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेसेस में इंटर होना चाहिए। थैंक यू। सही बात है। और यहीं पर हम प्रोग्राम के सिलसिले को ख़त्म करते हैं। कोई भी काम जो है वो छोटा नहीं होता। हर छोटा काम जो है एक बड़े काम का दर हकीकत जो है उसका आगाज़ होता है। और जो हमारे बेरोज़गार नौजवानों ने आज बाइका चलाने का जो सिलसिला शुरू किया है, उससे यकीनन एक तरफ तो उनके लिए रोज़गार के नए मौके पैदा हुए हैं, दूसरी जानिब आवाम को भी सहूलत हुई है। ज़रूरत इस अमर की इस काम को आप लोग बढ़ाएं। और अगर आप लोगों को याद हो, स्कर्दू टीवी के नाज़रीन को याद हो, तो हमने एक बच्चे का इंटरव्यू किया था परेशान चौक के एरिया से। वो पहले बाइक का होल्डर थे और उन्होंने पहली बार बाइक को टैक्सी के रूप दिया था और उन्होंने चलना शुरू किया था। एक नौजवान चला था और आज सैकड़ों नौजवान इस काम से मुंसलिक हैं। ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। और इकबाल जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सर इस वक्त जा रहा हूँ, इनसे मैं रेट भी मालूम करके आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ रेड पाकिस्तान चौक तक जा रहा हूँ। ठीक। तो इंशाल्लाह ये मेरा पहली दफ़ा सफ़र इनके साथ। सही, चलें जी, देखते हैं कि चलो जी, बिस्मिल्लाह, बाइक स्टार्ट कर ले जाए इकबाल जी को। और यहीं पर हम प्रोग्राम का सिलसिला खत्म करते हैं। डायरेक्टर न्यूज़ निशान मेहदी और मोहम्मद इजम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।